जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम कर रहे थे सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 7%। ग्रोथ रेट गिवन है सीधा सीधा 7%। मुझे ये बताओ ये क्या दे रखा है, D0 या D1? देखो अगेन पेज वर्ड दे रखा है, पेज वर्ड दे रखा है, दैट मीन्स ये क्या है, D0। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने कैसे किया है, इसे D0 भी मान लिया है और D1 भी मान लिया है, मतलब दो आंसर्स दिए इसके। तो अगर कोई बच्चा ऐसे गलत भी कर लेता है, इसे 2 को, जो ₹2 पर शेयर D0 दे रखा है, अगर उसे किसी बच्चे ने D1 भी मान लिया, D1 कंसीडर करके उसका आंसर कर दिया, तब भी वो सही माना जाएगा। पर मेरे अकॉर्डिंग भाई गलत है वो, क्योंकि यहाँ पर पेज वर्ड क्लियरली मेंशन कर रहा है कि ये D0 है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, मेरे अकॉर्डिंग करना है, यानी कि इसे D0 ही कंसीडर करना है। बाकी आंसर दोनों ही सही रहेंगे। इंस्टीट्यूट ने खुद अपने मटेरियल में इसको D0 भी मान करके कर दिया है क्वेश्चन, इसे D1 करके भी क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली दोनों ही सही है। आगे देखें, अपन क्या मानने वाले हैं, इसे D0। ओके, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द रिस्क फ्री रेट इज 9%, ये क्या गिवन है, RF, एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 13%, ये दे रखा है RM। सारा अगेन डेटा हमें कैसे दे रखा है, CAPM वाला, जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। द कंपनी हैज अ बीटा फैक्टर ऑफ 1.5, ये बीटा गिवन है डायरेक्टली। आगे, however, due to a decision of the finance manager, beta is likely to increase 1.75। अगेन एक डिसीजन आ रहा है जिसकी वजह से बीटा कितना होने वाला है, 1.75। यानी कि यहाँ पर दो तरीके से हैं, एक में आपको बीटा दे रखा है 1.5 और एक में आपको दे रखा है 1.75। दो बीटा, एक क्वेश्चन में दो बीटा, फिर कैसे होगा ये क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। फाइंड आउट द प्रेजेंट एज वेल एज द लाइकली वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर द डिसीजन। तो फाइनली अपन को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पता चल गई। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है शेयर का वैल्यू कैलकुलेट करो, और वो भी दोनों तरीके से, यानी कि एक बार प्रेजेंट वाला और एक बार आफ्टर द डिसीजन। इसका मतलब सिंपल है कि एक बार आपको बीटा लेना है 1.5 और एक बार आफ्टर द डिसीजन, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 1.75। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दो पार्ट में करना पड़ेगा। एक बार आपको बीटा 1.5 लेना है और एक बार आपको 1.75। क्लियर है? आसान सा लग रहा है क्वेश्चन की कोई दिक्कत आ रही है? कोई भी बात नहीं है, जैसा भी हो हम आसान बनाकर रहेंगे। चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, वैल्यू ऑफ द शेयर, वो भी दो तरीके से। एक बार आपको बीटा लेना है 1.5 और एक बार आपको बीटा लेना है 1.75। ठीक है, इतना लिखा सबने। आगे देखो, अब ये कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ द शेयर हमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं, हमेशा से एक ही फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं भाई, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, दैट इज D1 अपॉन KE माइनस जी। और इधर भी हम सेम फॉर्मूला लगा देंगे, D1 अपॉन KE माइनस जी। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई सेम टू सेम फॉर्मूला है D1 अपॉन KE माइनस जी, और दोनों में बीटा तो यूज हो नहीं रहा है, तो आंसर भी तो सेम आना चाहिए, वैल्यू ऑफ शेयर सेम आना चाहिए। नहीं नहीं, रुको रुको, देखो D1 सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ग्रोथ सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन 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 दोनों का KE तो अलग रहेगा ना, क्योंकि KE कैलकुलेट करते समय बीटा लेते हैं, और यहाँ पर हम KE कैलकुलेट करते समय बीटा लेंगे 1.5 और यहाँ पर कैलकुलेट करते समय लेंगे 1.75, यानी कि दोनों का KE डिफरेंट आने वाला है, और दोनों का KE डिफरेंट होगा तो दोनों का वैल्यू ऑफ शेयर भी तो डिफरेंट रहेगा। समझ गए? तो दोनों में फॉर्मूला सेम यूज हो रहा है, लेकिन बीटा की वजह से KE डिफरेंट हो जाएगा और KE की वजह से वैल्यू ऑफ शेयर डिफरेंट हो जाएगा।
सिंपल। तो चलो पहले के कैलकुलेट करते हैं। के के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला सबको पता होगा, CAPM वाला। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम फॉर्मूला यूज किया है। K इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, K इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। अब देखो RF कितना था 9%, बीटा यहाँ पर ध्यान देना 1.5 लेना है, RM कितना था RM 12% और RF एक सेकेंड 12 नहीं है, ये मैंने 8 वाले क्वेश्चन का ले लिया, एक सेकेंड। RM द मार्केट रेट ऑफ 13 है 13 और RF कितना है 9। इधर भी सेम चीजें करेंगे, RF सेम है 9%, बीटा अलग है ध्यान रखना 1.75, RM माइनस RF ये दोनों तो सेम है, यानी कि सिर्फ जो अलग है वो ये है। ठीक है, इनकी वजह से के ही डिफरेंट आ जाएगा। 13 माइनस 9 इंटू 1.50 ये आ गया 6, तो 9 6 15 ये हो गए 15%। ठीक है, तो पहला के ही आ गया हमारा 15%। दूसरे के ही पर आते हैं, इधर 13 में से 9 गए इंटू 1.75 ये आ गया 7, तो 7 को 9 में प्लस करेंगे ये आ गया 16%। सिर्फ 1% का फर्क आ रहा है, लेकिन इनकी वजह से हमारे प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इधर आ जाते हैं D1। D1 क्या रहेगा, हम D0 क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम D0 कंसीडर कर रहे हैं 2 रुपए, तो उसमें ग्रोथ ऐड कर देंगे 7% का, तो 2 में आप 7% ऐड करोगे, कैलसी पर करो फटाफट, आंसर आ रहा होगा 2.14। सेम यहाँ पर आएगा 2.14, दोनों का के ही अलग है ध्यान रखना, यहाँ पर आएगा 15% और यहाँ पर आएगा 16%, बाकी ग्रोथ रेट दोनों का सेम है 7%। ठीक है, चलो बस सॉल्व करना है। 2.14 डिवाइडेड बाय 15 में से 7 गई, 15 में 7 गए 8, तो 2.14 डिवाइडेड बाय 8% ये आ गया 26.75। ठीक है, तो 15% इसका आ गया के और वैल्यू ऑफ शेयर आ गया इसका 26.75। क्लियर, ऐसे कि स्टडी मेट में देख लेना, ऑल्टरनेटिव आंसर में मिल जाएगा 2675 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, 16 में से 7 गए कितने बचे 2, तो 2.14 डिवाइडेड बाय 9%, तो आ जाएगा 23.77, राउंड ऑफ भी कर लो 23.78 आ जाएगा। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ शेयर 23.77 और इसका के आया था 16%। बस 2 ही काम करने हैं आपको इस पूरे क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ शेयर और के कैलकुलेट करना। बस एक बार बीटा 1.5 लगाकर और एक बार बीटा 1.75 लगाकर। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 में अपन ने किया था, के निकाल के वैल्यू ऑफ शेयर निकालना, सेम किया है, बस यहाँ पर 2 डिफरेंट बीटा दे रखा है और कुछ नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन आसान लगा हो। बस ये दोनों फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए आपको, के और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल वाला, ये बहुत काम आता है। तो अगर अब तक आपको याद नहीं है, याद कर लो जल्दी से, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी साथ में कर लो चैनल को। आज के लिए बस नहीं, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।